वेलकम। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि हम अपनी कंपनी को कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आप हैरान हो गए, यार हाँ हमें कंपनी क्यों चाहिए, हमें तो कंपनी की ज़रूरत नहीं है, हम तो जो है नौकरी करते हैं, तो हमें कंपनी किस काम का, क्या करेंगे हम कंपनी से, हमें कंपनी क्यों चाहिए। आप अभी से अगर आपने कंपनी फॉर्म कर लिया, अभी से आपके पास कंपनी होगी, तो आप जो है हर चीज़ पे लायबल हो जाओगे और हर चीज़ में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। वो क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दुकान है, आपके पास शॉप है, तो उस शॉप में तो आप जो है कुछ ना कुछ तो रखोगे, खाली शॉप तो जो है प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, सबके सामने नहीं लाओगे। अगर आपने शॉप रखा है, किराए पे लिया है, चाहे आपका खुद का हो, तो आपके पास सामान रखने, सब सामान तो आपने रखना होगा ना, आपको सामान चाहिए। वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा। आप वो सामान लेने के लिए हमें या तो मैन्युफैक्चरर के पास जाना होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, या तो होलसेलर के पास जाना होगा, ताकि हम सस्ते में सामान लेके रिटेल में जो है सामान को सेल आउट करें। तो इसीलिए आपको कंपनी चाहिए। आप अगर किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी होलसेलर से सामान लेते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी उनकी तरफ से, वो आपसे क्या क्या सामान, क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, आपसे कौन सा रिक्वायरमेंट होगा। फर्स्ट LLC होना चाहिए आपके पास, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सेकंड आपका EIN नंबर होना चाहिए, और थर्ड आपका जो है रीसेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि जब भी सामान वो आपको दे दे तो टैक्स ना लगाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें कंपनी चाहिए। आने वाले टाइम पे हम सदाबहार नौकरी तो नहीं कर सकते, हमें बिजनेस भी करना होगा, बिजनेस की तरफ फोकस भी करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है LLC की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने कंट्री में हैं तो वहाँ पे हो सकता है शायद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ सबसे बेहतर है या तो आप दुबई में LLC फॉर्म करो, या तो आप अमेरिका में फॉर्म करो। लेकिन दुबई से भी चीप कंपनी और सस्ती कंपनी और जो एक्टिव हो आपको जो है अमेरिका में मिलेगा। सो अमेरिका में कैसे फॉर्म करना है मैं आपको जो है प्रैक्टिकल विस्तार से बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम कन्वेंस जो है इसी चीज़ में करते हैं कि हम जो है कंपनी लेके क्या करेंगे। देखिए, अभी के ज़माने में AI बहुत आगे है। ठीक है, AI से हर चीज़ जो है काम हो रहा है। ठीक है, रोबोट भी आ गए हैं, अब तो घर भी रोबोट बना रहा है। ठीक है, अभी सामान भी जो है रोबोट बना रहा है, टाइल्स भी जो है रोबोट लगा रहा है। ठीक है, ग्लास क्लीनिंग भी रोबोट कर रहा है। दुनिया की कोई ऐसी काम नहीं जो रोबोट नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ काम में अभी डेवलप हो रहा है, बट रबड़ की अभी दुनिया है। तो इसीलिए जो भी काम हो हाथ से निकल जा रहा है। वेटर का काम भी रोबोट ने ले लिया है, वेटर की ज़रूरत नहीं। अभी जब के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें ये ऑनलाइन की दुनिया है और हमें ऑनलाइन की तरफ जल्दी से भागना चाहिए और जल्दी से ऑनलाइन का ही पीछे करना चाहिए। अभी के दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन हो गया, eBay हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जो है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म में सेल करो और हमसे प्रॉफिट जनरेट करो। वो 20 से 30% लेते हैं एंड दैट्स ऑल, बाकी प्रॉफिट आपका होगा। इन चीज़ों पे जो है आगे बढ़ने के लिए और इन चीज़ों से मिल के काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, LLC चाहिए। बिना LLC भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको LLC की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, और एक EIN की ज़रूरत पड़ेगी जो कंपनी के साथ मिलती है, और एक रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप कंपनी फॉर्म करने के बाद रीसेल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो। ये सब मिलने के बाद आपको मैन्युफैक्चरर भी रिस्पॉन्स करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी रिस्पॉन्स करेंगे और होलसेलर भी रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आपके पास कंपनी फॉर्मेशन नहीं है तो आपको कोई भी जो है रिप्लाई नहीं करेगा। इसलिए कहता हूँ कि आज के टाइम पे एक कंपनी का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत ही सीरियस मैटर में मेरी बातों के लेना, ताकि आने वाले समय पे जब भी आप कंपनी फॉर्म करो तो मेरी बात को याद रखो। और मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ,
कि किस तरह से कंपनी को फॉर्म किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में है, आपने स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। छोटा सा वीडियो है, समथिंग 15 से 20 मिनट इस वीडियो में लगेगा। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और जो है कंपनी को फॉर्म ईजी कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है, आपको कंपनी फॉर्म करने के लिए अटॉर्नी को हायर करने की ज़रूरत नहीं, किसी वकील को हायर करने की ज़रूरत नहीं, किसी थर्ड पार्टी को हायर करने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हो इस वीडियो के जरिए से। सो कितनी अच्छी बात है। आप अगर किसी वकील के पास जाओगे, अटॉर्नी के पास जाओगे तो आपको 1500 से $2000 चार्ज करते हैं सिर्फ एक कंपनी फॉर्म करने के लिए। आपकी कंपनी जो है अंडर $1000 में आप खुद फॉर्म कर सकते हो, ना किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में जैसे मैं आपको कंपनी फॉर्म करने सिखा रहा हूँ, इस वीडियो के जरिए से आप अगर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो $3000 से $3500 आप सेव कर रहे हैं। आप इस बात को नोट करके कंपनी को फॉर्म करें और वीडियो को सेव करें। आने वाले टाइम पे जब भी आप कंपनी को फॉर्म करो तो उस टाइम आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने किस तरह से कंपनी को फॉर्म करना है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के पास मत जाओ, किसी थर्ड पार्टी के पास जाके जो है अपना पैसा वेस्ट मत करो। जो पैसा बचता है कंपनी फॉर्म करने के बाद उसको आप होलसेल पे लगाओ, प्रोडक्ट लेके अमेजोन पे डालो और आप अपना जो है बिजनेस का जर्नी शुरू करो। ठीक है, तो आपको फ्री में जो है अंडर $1000 में आपकी कंपनी फॉर्म हो रही है। आपने किसी थर्ड पार्टी को पैसा पे नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को देख के, इस वीडियो के साथ साथ आपने अपनी कंपनी को फॉर्म करना है अमेरिका में। सो बहुत ही लायबल तरीके से हम जो है कंपनी को फॉर्म करेंगे। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि कंपनी फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि कंपनी अमेरिका के अंदर कैसे फॉर्म करते हैं। LLC फॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और यहाँ पे टाइप करना है myusacorporation.com। ठीक है, अब हम myusacorporation.com में आएंगे। थोड़ा इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा myusacorporation.com, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस आपको नज़र आएगा myusacorporation.com। ठीक है, सो ये हमेशा लोगो आप याद रखें, ये लोगो myusacorporation.com का है। myusacorporation में जो है ये लोगो है और यहाँ पे मल्टीपल चैनल से आप जो है बना सकते हैं अपना LLC। आप क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म एन LLC, आपको LLC शुरू करने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप जो है LLC फॉर्म में चले जाएंगे और यहाँ पे इनक्रप्ट। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं, हमको और सर्विस सबसे पहले चेक करेंगे कि ये लोग क्या क्या सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इनका सर्विस है स्टार्ट एन LLC। ठीक है, LLC के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये लोग जो है इनकॉर्पोरेशन भी सर्विस दे रहे हैं, एस कॉर्पोरेशन भी सर्विस दे रहे हैं, नॉन प्रॉफिट भी यहाँ से आप बना सकते हैं, फॉरेन क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, DBA के लिए आप यहाँ पे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, EIN टैक्स ID के लिए यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सेल्स टैक्स एंड रीसेल परमिट उनके लिए होता है जो होलसेल करते हैं अमेज़न में। एक सप्लायर के साथ बल्क में अगर हम सामान लेते हैं तो हमें रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए ताकि होलसेलर हमें टैक्स ना लगाए उस सामान में। ठीक है, तो टैक्स से बचने के लिए हमें सेल्स टैक्स एंड रीसेल परमिट चाहिए होता है। वो तब मिलता है जब आप अपना LLC फॉर्म करेंगे, आपके पास LLC आ जाएगा और EIN आ जाएगा, तो आप जो है रीसेल सर्टिफिकेट के लिए जो है परमिट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जो है रीसेल सेल्स टैक्स एंड रीसेल परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे बिजनेस लाइसेंस, ठीक है,
नेम रिजर्वेशन का आप कर सकते हैं यहाँ से। एनुअल रिपोर्टिंग यहीं से होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एनुअल रिपोर्ट अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो मैं फाइवर से बता दूंगा कि किस तरह से करते हैं, आपको यहाँ आके खुद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर लें। अगर आपको करना नहीं आता किस तरह से एनुअल रिपोर्ट करते हैं LLC का, तो मैं आपको जो है फुल सपोर्ट करूँगा LLC जो है एनुअल रिपोर्ट करने में, टैक्स फाइलिंग करने में, उसको टैक्स फाइलिंग कहा जाता है। ठीक है, सो कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी अपना LLC को जो है एनुअल रिपोर्ट किया है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। अमेंडमेंट कुछ अगर चेंजेस चाहिए आपका LLC में तो आप यहाँ आके इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है आप LLC में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डिसोल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं, और ये रेंट स्टेटमेंट यहाँ से कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, और एस क्रॉप का इलेक्शन आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने जो है लॉगिन करके अपना ईमेल से लॉगिन करके जो है आप LLC फॉर्म जो है शुरू कर दें। मेक श्योर करें कि आप ईमेल से पहले लॉगिन हो, उसके बाद ही आप अपना LLC फॉर्म करें। हम जो है ऑलरेडी हमने साइन अप किया है, ठीक है, तो हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन हो चुका तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है LLC बनाई है, तो हम जो है लॉगिन करके चेक कर लेते हैं अपना LLC जो है आपने ऑर्डर किया और LLC बन भी हमारा गया, 100% हो गया है। देख सकते हैं हमने ऑर्डर किया था एक LLC के लिए, बिशारा LLC, जो कि हमने अपना कंपनी फॉर्म किया है। उसके बाद ऑर्डर यहाँ पे आया है, देखिए एक ऑर्डर जो अभी हमारा LLC कंप्लीट हो चुका है। हम अपने LLC के वेबसाइट भी आपको दिखा देंगे कि हमने अपने LLC के वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन किया है। अगर आपने LLC का वेबसाइट डिज़ाइन करना है, जाहिर बात है अगर आपने LLC बनाई है तो आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर से जब भी आप सामान लो, कोई भी चीज़ें लो सप्लायर से, तो आप जो है आपको सप्लायर कहता है कि हाँ हमें जो है आपका LLC इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, और आपका वेबसाइट दीजिए। तो आपने जो है LLC बनने के बाद अपना वेबसाइट डिज़ाइन करना है। वेबसाइट जो है प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, कहाँ से डिज़ाइन करते हैं, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आप मुझे जो है कमेंट में भी पूछ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, नहीं तो ज़रूरत नहीं, मैं वीडियो बना के डालूँगा। बट अच्छा है कि अगर आप पूछो, जो आपको नहीं मालूम है एक गाइडेंस मैं आपको दूंगा कि किस तरह से करना है। आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है, आपको जो है LLC का जो है टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। जो भी चीज़ें आपको जो है ज़रूरत है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको जो है उस चीज़ के बारे में सही गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ का जो है मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं आपको अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन किया है या आप जो है अभी सीख रहे हो, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो है ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, ये जो आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ज्वाइन मैंने भी किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये सब चीज़ें सिखाया नहीं जाता कि किस तरह से जो है आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है, किस तरह से LLC को जो है आप एनुअल रेन्यूट करोगे। ये सब चीज़ें हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, ये आपको खुद से करना पड़ता है। मैंने खुद किया है, मेरे पास एक्सपीरियंस है किस तरह टैक्स फाइल रिटर्न करना है, किस तरह से LLC एनुअल रिपोर्ट करना है, और मैं आपको बता दूंगा किस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आपने कमेंट करना है, मैं आपको राइट गाइड कर दूंगा, ठीक है। सो हमारा जो है हमारा LLC बन चुका है, हमारा वेबसाइट रेडी है, हमारा LLC का टैक्स फाइल रिटर्न हो चुका है, सब कुछ हम रेडी है। सो अब हमने जो है मैं आपको जो है सिखाता हूँ कि किस तरह से नया LLC फॉर्म करना है, ठीक है। बैक जाएंगे हम। सो फॉर्म एन LLC पे आएंगे, हम इस पे टप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्म एन LLC का फर्स्ट इट्स गो ओवर द बेसिक ऑफ योर न्यू LLC। ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे आता है। अब आपने क्या करना है, स्टेट टू फॉर्म LLC इन, आपने कौन सा स्टेट से LLC लेना है अमेरिका में, आप उस स्टेट को सबसे पहले चूज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे
बहुत सारे स्टेट हैं, कोई भी स्टेट से आप जो है एक LLC फॉर्म कर सकते हैं। अलास्का, अलाबामा, ठीक है, अरकानस, अरिजोना, कैलिफोर्निया, बहुत सारे स्टेट है, आप कहीं से भी यहाँ ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो है टेक्सास का LLC लेना चाहिए, ठीक है। टेक्सास का LLC थोड़ा महंगा है, ठीक है, बट बहुत यूजेबल है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ टेक्सास का लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कम पैसा है, तो सबसे कम पैसे में आपको जो है वायमिंग का है, ठीक है, वाशिंगटन का है, आप चाहते वर्जीनिया का ले सकते हैं, कहीं का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ फिर भी कि आपको जो है टेक्सास का LLC लेना चाहिए। द रीज़न फॉर टेक्सास LLC, आपको जो है एनुअल रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और टैक्स देना नहीं पड़ता। आपको बस एक एनुअल रिपोर्टिंग करना होता है एंड दैट्स ऑल। आप जो है लायबल हो, ठीक है। आपको ना रिन्यूअल करने की ज़रूरत है, ना टैक्स देने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना है एंड दैट्स ऑल, आपका काम ख़त्म हो जाता है। एक बार पैसा लगता है आपका टैक्सेस का LLC लेने में, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ आपको रहेगा, ठीक है। सो कोई भी हम चूज कर लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ द वीडियो हम कोई भी जो है चूज कर लेते हैं। मंदाना का मैंने चूज किया है, ठीक है। अब LLC विल बी ऑन इट बाय, आपने यहाँ पे ध्यान देना है। आप अगर US रेजिडेंट हो तो आपने यहाँ पे US रेजिडेंट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप नॉन US हो तो ऑनर आर नॉन US पर्सन कंपनीज, आपने यहाँ सेलेक्ट करना है लास्ट में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट करना है। अब जैसे नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पे आपने नाम देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक, ईमेल आईडी कोई भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपने 100% श्योर डालना है कि आप जो रेगुलर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं उसी ईमेल को यहाँ पे आपने इनपुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका मैच होना चाहिए बराबर, ठीक है। मेन फ़ोन नंबर होता है, सेकेंडरी फ़ोन नंबर होता है, हम मेन फ़ोन नंबर कोई भी रख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। आपका लास्ट नेम क्या है वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म ईमेल, आपने कंफर्म ईमेल में इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। मेक श्योर करना है कि आपका ईमेल सही होना चाहिए, ठीक है। आपका ईमेल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि माई USA कॉरपोरेशन में आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, जो LLC बन के आएगा, आपको इसी ईमेल पे मेल कर देंगे वो लोग, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है हर एक चीज़। अब पासपोर्ट आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आप जो है स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट रखें, क्योंकि ये पासपोर्ट आपको मालूम होना चाहिए ये आपका जो है इसी से फ्यूचर शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है कुछ भी पासपोर्ट XYZ डाल के आप चले जाएं, ऐसा नहीं। आपने मुकम्मल पासपोर्ट डालना है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओह नहीं ले रहा, देखते हैं पासपोर्ट यही ईमेल होता है कि नहीं।
ओके, कंफर्म पासपोर्ट में हम जो है इसी पासपोर्ट को डालेंगे। पासपोर्ट को कॉपी किया, कॉपी नहीं हो रहा फिर, ठीक है देखते हैं। ओके, पासपोर्ट डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, gmail.com। ओके, मैं यहाँ पे 2 डालने भूल गया था, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ये सारा स्टेप यहाँ पे बताएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आपने इसको फिलअप करना है, ठीक है। अभी हम इसको नेवर कर देते हैं। आपने यहाँ पे फिलअप करना है, क्या क्या है आपको बता रहा है। स्टेप 3, प्रोसेसिंग एंड फाइलिंग। आवर बेसिक पैकेज इंक्लूडेड एवरीथिंग यू नीड टू फॉर्म योर LLC। मोंटाना का स्टेट फाइलिंग फ़ी है $70, ऑर्डर प्रोसेसिंग फ़ी है $99। BIA रिपोर्ट आपको चाहिए तो $199 है। टैक्स ID इंटरनल टैक्स ID आपको चाहिए, ठीक है, $149 इसका लगता है। और आपको सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ आर्टिकल ये आपने टिक करना है, आपको चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, आप इसको अभी आपके पास पैसा है तो ले लो, नहीं तो आप बाद में भी ले सकते हैं, बट मोस्ट है कि LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट आपको चाहिए, ये बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर पैसा नहीं बाद में ले सकते हैं, अगर पैसा फिलहाल आपके पास है तो LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट को सिलेक्ट कर दो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। एक्सपेडेट माई ऑर्डर, एक्सपेडेट मोंटाना स्टेट एक्सपेडेट के लिए आप $20 पे करना चाहते हो तो ओके कर दो, अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं करना तो अनचेक कर दो, आप ज़रूरत नहीं, बट ठीक है। तो बाकी और कोई चीज़ जो है आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोंटाना स्टेट फाइलिंग फ़ी $70 ये ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग फ़ी $99 ये ऑलरेडी लग चुका है। BIO रिपोर्ट आपको चाहिए $199 का, तो आप इस पे $199 का BIO रिपोर्ट लगेगा, ले लो। टैक्स ID के लिए इतना लगता है इंटरनेशनल, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ आर्टिकल ये आपको चाहिए। LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट ये चाहिए, इसको भी चेक कर दो, रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। सो ये नेक्स्ट डे बोल रहा, अगर नेक्स्ट डे आपको तुरंत चाहिए नेक्स्ट डे तो आप $20 एक्स्ट्रा पे करोगे, बट हमें नेक्स्ट डे लाने की ज़रूरत नहीं, इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। सो इसको अनचेक कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, बट ओके लगा हुआ है, नहीं हट रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट डे आ रहा है, सर्विस ये जो है फास्ट कर दिया इन्होंने। सो यहाँ पे ऑर्डर पे आप आके जो है रिव्यू करें, ठीक है। मोंटाना स्टेट फाइलिंग फ़ी $70 हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग $99 हो गया, BIA रिपोर्ट $199 हो गया, टैक्स ID इंटरनेशनल $149, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ आर्टिकल आपको $84 का पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। LLC ऑपरेटिंग एग्रीमेंट $129 चाहिए, ठीक है। मोंटाना स्टेट एक्सपेडेट सर्विस 20 लग रहा है, जो नेक्स्ट डे में आपको मिल जाएगा, बट LLC के लिए हमेशा जो है 2 से 3 वीक लगते हैं, लेकिन 2 वीक के अंदर ही कोई LLC आ जाता है। टोटल आपका चार्ज आ रहा है $750 आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे स्टेप 4 में रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द रजिस्टर्ड एजेंट, आपने हमेशा इस पे चेक करना है, क्योंकि आप इंटरनेशनल हो, आप जो है दुनिया के किसी में कोने में बैठे होगे और आप अमेरिका में अपना जो है कंपनी ओपन कर रहे हो, LLC फॉर्म कर रहे हो, तो ये बेहतर ऑप्शन है कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, आप बैठे बैठे यहाँ पे आपका सब कुछ काम हो जाएगा। तो आपके लिए तो एक एजेंट चाहिए ना, जो आपके बिहाफ पे काम करे, ठीक है। हमारे और आपके मुल्क के जैसे चोर और गद्दार नहीं होते,
हमेशा एक बात आप जो है ध्यान में बैठा के रखो, आपके मुल्क हमारे मुल्क में जैसे गदर नहीं बैठे होते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल और लायबल लोग बैठे होते हैं, रिलायबल लोग होते हैं, ये जो है आपके लिए काम करके देते हैं। सो हमने हमेशा इस पर चेक करना है, प्लीज़ प्रोवाइड मी विद अ रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, ऑलरेडी चेक है, करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। फिर बात वहीं पे आ जाता है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको भागना पड़ता है, कभी किधर कभी किधर। ठीक है, सो अच्छा है कि आप जो है रजिस्टर्ड एजेंट ले लें, वो सही है, ऑलरेडी चेक मार्क लग चुका है, आप इससे जो है डिस्क्लोज ना करें। सो यहाँ पे यूज़र नेम, यूर ईमेल, ठीक है, और पासपोर्ट आपने यहाँ डालना है, कंफर्म पासपोर्ट यहाँ पे कर देनी है। सो यहाँ पे आप अपना ईमेल डालें, मैंडेटरी ईमेल है। ठीक है, हमने जो ईमेल डाला था उसी को पेस्ट कर देते हैं, पासपोर्ट भी उसी को पेस्ट कर देते। चलो कंफर्म पासपोर्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड एजेंट का सर्विस है $149। ठीक है, सो आप घबराए नहीं, अगर पैसे नहीं, आप पैसा इकट्ठा कर लो फिर बना लो, बट आराम से बना लो, घबराना नहीं। रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, क्योंकि मैंने फॉर्म किया है, सिचुएशन क्या है मुझे मालूम है, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टेप आपने फॉलो करना है। ठीक है, एज ए लॉन्ग टर्म आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। सो उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ओके, बिजनेस एड्रेस, योर कंपनी नीड अ बिजनेस एड्रेस एंड optionally other address to serve as mailing address. Business address must be facial, while mailing address can be any address. ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्ट बॉक्स। अब आपने इसमें ओके कर देना है। ये पूछ रहा है कि आपका जो है बिजनेस एड्रेस फेशियल होना चाहिए। इसका मतलब है आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको देना है। ठीक है, आपको कोई भी जो है वर्चुअल एड्रेस नहीं देना है, आपको बिजनेस एड्रेस वहीं देना, वहाँ का देना है जहाँ आप करेंटली हो। और आपको जो है मेलिंग आईडी कोई भी दे सकते हैं, जिस पे आपका जो है LLC फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, वो जो है आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपका जो है बिजनेस एड्रेस फेशियल होना चाहिए, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, वही एड्रेस आपने देना है। सो US बिजनेस एड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर द BIO कंप्लेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, आई विल यूज़ माई ओन एड्रेस, आई विल यूज़ माई ओन एड्रेस हमने कर दिया। अब आपका जो है वर्चुअल एड्रेस यूएस फ़ोन नंबर फ्री में मिल रहा है, तो आप इसे उठा लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कर दो। अब लाइसेंस प्रोसेसिंग यहाँ से हो रहा है। लाइसेंस प्रोसेसिंग सो बिलो आर द प्रोसेसिंग फ़ी ओनली, ये प्रोसेसिंग फ़ी है लाइसेंस रिसर्च के लिए। ठीक है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी हम इतना कुछ सर्विस में दे चुके हैं, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टेप 7 में आता है अदर यूजफुल सर्विस। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर ये सर्विस चाहिए तो आप इस सर्विस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ
इनकम्बेंसी ये नहीं चाहिए। बैंकिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट ये आपको ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। बिजनेस बैंक अकाउंट एप्लीकेशन ये फ्री है, आप चाहे इस पर टिक कर लो, फ्री है, आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्री एफटीटी गाइडेंस बेसिक मेंबरशिप ये भी फ्री है। फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। और ये अपोस्टिल एंड एमबीसी सर्टिफिकेट ऑप्शन ये नहीं चाहिए। कंपनी किट ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमारा टोटल समरी कितना बन रहा है, $899, $899, मतलब 900 यहाँ पे डॉलर बन रहा है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट में आपको पूछ रहा है अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विस। अकाउंटिंग उसको बोला जाता है जो आपके बिहाफ पे काम करेगा, ठीक है। 30 मिनट टैक्स कंसल्टेंट विद सीपीए आपको ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, टैक्स रिटर्न के देखो $199 में टैक्स रिटर्न कितना महंगा है यहाँ पे, आपको ज़रूरत नहीं है आप यहाँ से टैक्स रिटर्न फाइल करने की। आप जो है मेरे से राब्ता करें, टैक्स रिटर्न फाइल कम से कम पैसे में हम अंडर $100 में हम काम करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रोफेशनल को हायर करेंगे जो टैक्स रिटर्न $100 के अंदर फॉर्म करता हो, ठीक है। तो हमको इतना जो है $199 पर रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इससे भी हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कंपनी आपका जो है आ गया है, आपने यहाँ पे कंपनी आपने फॉर्म करना है, ठीक है। एंटर द एग्जैक्ट कंपनी नेम विच विल बी योर फर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 2 अल्टरनेटिव कंपनी नेम्स बिलो आवर स्टाफ विल रीच द नेम अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपको आपकी कंपनी का 3 नाम चूज करना होगा। उस नाम में से जो पहला नाम आप रखोगे उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेकंड या थर्ड में से किसी दोनों में एक चूज करके LLC का नाम रख दिया जाएगा। तो आप 3 नाम जब चूज करेंगे तो उस नाम को जो है आपने, चलो यहाँ चूज कर रहे थे, फर्स्ट नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना नाम चूज करें LLC का जो आपने लिखना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लाइक फर्स्ट हम लिख देते हैं चलो हिमाल LLC, ठीक है। हम हिमाल LLC लिख देते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट ये हो गया। हिमाल LLC एंड सेकंड में हम कुछ भी नाम, अच्छा सा नाम आपने चूज करना है जो आपको जो है LLC के लिए सुइटेबल हो, वो नाम आप चूज करें। हिमाल LLC मैंने फर्स्ट नाम रख दिया है इसका, और सेकंड नाम हम रख देते हैं एग्जाम्पल के लिए जुनतारा LLC, जुनतारा LLC, ठीक है। अब सेकंड हम रख देते हैं कुछ भी रखो, माया LLC रख देते हैं, ठीक है। सो इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने जो रखा है हिमाल LLC, तो आप जो है आपका अगर ये होगा तो वो लोग क्या करेंगे, इस नाम को पहले रेक्टिफाई करेंगे। अगर अवेलेबिलिटी इसमें होगा, अवेलेबल होगा नाम, तो हिमाल LLC आपका प्रायोरिटी में रखा जाएगा। एंड सेकंड अगर वो नहीं है तो आपका सेकंड वाला चूज किया जाएगा जो जुनतारा LLC है।
और थर्ड में जो है माया LLC। अगर इन दोनों में से कोई भी ये भी नहीं मिलेगा सेकंड वाला, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो लोग यूज कर लेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है जौन सा नाम आप LLC का देना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ रखना फर्स्ट चॉइस में, एंड अल्टरनेटिवली सेकंड चॉइस में, एंड अल्टरनेटिवली थर्ड चॉइस में। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना LLC को फॉर्म करना है। और बिजनेस एड्रेस, आप अपना LLC का बिजनेस एड्रेस फेशियल एड्रेस डालोगे जो आप करेंटली हो, जहाँ से आप अपना बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप दुबई में हो तो दुबई का एड्रेस चाहिए, बिजनेस एड्रेस। नेपाल से हो, नेपाल का आपका बिजनेस एड्रेस चाहिए। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, तो आपको जहाँ से भी आप हो करेंटली, वहाँ का बिजनेस एड्रेस आपने देना है। ठीक है, सो बिजनेस एड्रेस मस्ट बी केयरफुली इसमें आपको एंटर करना है। ठीक है, सो बिजनेस एड्रेस आप जो है इंटरनेशनल एड्रेस चूज करेंगे। स्वीट अपार्टमेंट, मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल दूंगा, लेकिन आपने करेक्ट डालना है। ठीक है, कंट्री कहाँ है, आप कहाँ से हैं। ठीक है, मैं जो है फ़िलहाल दुबई से डाल देता हूँ। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमारत। पोस्टल कोड ये डाल देता हूँ। इस पोस्टल कोड को आप ट्राई मत करें, मैंने ऑलरेडी जो है पोस्टल कोड 1 2 3 4 5 डाल देते हैं। एड्रेस दुबई हो गया, सिटी अजमान, प्रोविंस दुबई। ठीक है, माइलिंग एड्रेस आप जो है सेम एज बिजनेस एड्रेस यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सेम एज बिजनेस एड्रेस पे आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। जब ये फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो नेक्स्ट करके जो है आपको चेकआउट का ऑप्शन आएगा। चेकआउट के ऑप्शन में आपने जो है अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है इस तरह का ऑर्डर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर नंबर को आप जो है सेव रखें, सेव करके रखें, स्क्रीनशॉट लेके रखें। ठीक है, जैसे LLC जब फॉर्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपको जो है ईमेल आ जाता है। मायूसी कॉर्पोरेशन की तरफ से आपको जो है इस तरह का मेल आएगा। सो आपका जो है ऑलरेडी इतना चार्ज, जितना आपने चार्ज वहाँ पे दिया होगा, वो चार्ज को लगा के आपका यहाँ पे ऐसा मेल आएगा। सो आपका जो है ऑर्डर नंबर इसी मेल पे भी आ जाएगा, तो आपका ऑर्डर प्रोसेस हो चुका होगा। ठीक है, सो विद इन 2 वीक आपका LLC बन के रेडी आ जाएगा। लेकिन याद रखना, EIN आने के लिए टाइम लगता है। EIN आना तो पहले 45 डे के अंदर आता था EIN, अब जो है EIN के लिए बहुत डिले हो रहा है। ठीक है, EIN आने में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी लग सकता है। मैंने खुद अपना EIN जो है 6 महीने में रिसीव किया था। सो घबराए नहीं, पेशेंट रखें। ठीक है, सब्र रखें, 6 महीने के अंदर आपको जो है EIN मिलेगा। तब तक आप जो है अपने LLC के साथ बातचीत करते रहें, सप्लायर के साथ, और आप अपना जो है आर्बिट्राज शुरू करते रहें अमेज़ॉन में। ठीक है, सो ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दे तब तक के लिए। जैसे ही आपका EIN आ जाता है तो फिर आप जो है होलसेल में जो है सामान लेके आप जो है अमेज़ॉन में एज ए होलसेल आप काम शुरू कर सकते हैं।